हम तो कभी हाथ नहीं उठवाते हैं, लेकिन इन सोरों के नौजवान ही, अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए सोरों के नौजवान, मैं अब सबका नाम लिखता हूं और सबका मोबाइल नंबर लिखता हूं और उसके आगे फिर ये लिखता हूं कि कौन नौजवान कितना गुटखा खाता है। मैंने लिखा है। मेरे दोस्तों जरा सोचो, एक नौजवान जो शादी कर चुका है उसके सर पे तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले वो माँ बाप के साथ था, फिर अब बीवी साथ में रहने लगी, और जब बीवी साथ में रहेगी तो बच्चा भी पैदा हो ही जाएगा, तो उसके सर पर तो एक बोझ बढ़ गया है। लेकिन जो नौजवान है जो अभी शादी नहीं किया है, बताओ तुम अपनी जिंदगी का भला नहीं चाहते? अल्लाह ने तुमको पैदा किया अपनी इबादत के लिए, और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो गुटखा और पान खाने में। उससे भी ऊपर जो नशावर चीज होती है, मुसलमान उसको खाकर पीकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। नौजवान ये सोचता है कि गुटखा खाने में तारीफ है। तुम सोचो कि तुम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि हम लोगों का राब्ता सारे लोगों से है। जब कोई नौजवान अच्छी हाल में रहता है तो हम लोगों के पास आता नहीं है, लेकिन अगर उसी नौजवान को कोई बीमारी लग जाती है तो फिर वो 10 बार आता है। फिर वो 10 बार आता है कि हमें ये बीमारी लग गई। तो सुनकर अफसोस तो सबको होता है। हमारा ताल्लुकाती है, हमसे मिलने वाला है, तो हम उस बीमारी को पैदा करने वाला सामान क्यों इस्तेमाल करें? तो नमाज के लिए हाथ उठवाकर राशिद मक्की में आ गए। अब हाथ उठाकर तुम बताओ कितने लोग गुटखा खाते हो? शर्माने की जरूरत नहीं है, ये तकरीर नहीं है, ये नौजवानों की इस्लाह है। बस तो ये हाथ उठाकर बता रहे हो कि हम आगे भी खाएंगे या छोड़ेंगे? मेरे दोस्तों, मैं आया हूं सोरो, तो मुझे नौजवानों ने बताया है कि यहाँ के नौजवान, चूंकि मैं ट्रेन से डायरेक्ट यहाँ आया स्टेशन से, वरना वो लिस्ट भी लेके मैं बैग में आता, सबका नाम पढ़ के बताता। पान आप खा सकते हो, पान आप खा सकते हो, क्योंकि पान मैं भी कभी कभी खा लेता हूं। इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक औरत आई और कही, इमाम साहब मेरे इस बच्चे को समझाइए, ये गुड़ बहुत खाता है। क्या खाता है? गुड़ बहुत खाता है। तो इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि 3 दिन के बाद आना। वो औरत चली गई। 3 दिन के बाद जब वो औरत आई तो इमाम अबू हनीफा ने उस बच्चे को पास बुलाया और कहा, बेटा गुड़ कम खाया करो, गुड़ कम खाया करो, बहुत ज्यादा गुड़ मत खाया करो। और उसकी माँ को बोला, बच्चे को लेके चली जाओ, मैंने समझा दिया। तो उसकी माँ ने बोली, इमाम साहब, इमाम अबू हनीफा से उसकी माँ बोली, इतनी सी बात कहने के लिए 3 दिन के बाद बुलाया क्यों? ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे। ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे कि बेटा गुड़ कम खाया करो, ज्यादा मत खाया करो। आप 3 दिन के बाद बुलाकर फिर यही कह रहे हैं कि बेटा गुड़ कम खाया करो। तो इमाम अबू हनीफा का प्यारा जवाब सुनो। वो कहते हैं उड़िया से कि मैं भी बहुत ज्यादा गुड़ खाता हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा गुड़ खाता हूँ, लेकिन जब तुम अपने बच्चे को लेकर आई तो मैं खुद जो काम कर रहा हूँ वो खुद दूसरे को करने से कैसे रोक सकता हूँ? तो 3 दिन में मैंने गुड़ कम कर दिया खाना, तो इसीलिए 3 दिन के बाद तुमको बुलाया कि अब मैं खुद गुड़ कम खाता हूँ। अब इस बच्चे को मैं समझा रहा हूँ कि तुम गुड़ कम खाया करो। तो हम तो गुटखा खाते नहीं, अगर खा लेते तो आज आपको भी हम नहीं मना करते, इसलिए कि आपसे हमको डर नहीं है। डर तो उस पैदा करने वाले रब्बे कायनात से है
जो वो देख रहा है कि खुद खाता है और दूसरे को खाने से मना कर रहा है। तो पान आप खा सकते हो, गुटखा कितने लोग कल से नहीं खाएंगे? बिल्कुल। सिर्फ गुटखा, गुटखा तो मैं नाम ले रहा हूं सिर्फ, यानी नशा आवर चीज। इससे मुराद क्या है? नशा आवर चीज, जो चीज गुटखा के अलावा है। जैसे हम लोग यहाँ क्या ड्रग्स बोलते हैं, गांजा बोलते हैं, भांग बोलते हैं, ये सारी चीज जो है ना, एक तो शरीयत में हराम भी है और दूसरे आपके लिए नुकसान भी है। एक माँ बाप के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ी आरज़ू मन्नत होती है कि मेरे घर में बेटा पैदा हो गया। अब वो माँ बाप बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ अपने बेटा की परवरिश करते हैं। बेटा जब बड़ा हो जाता है, पढ़ लिखता है, लिख लेता है, या मैकेनिक बन जाता है, मोटरसाइकिल का मिस्त्री बन गया, कार का मिस्त्री बन गया, एसी का बनाने वाला बन गया, ये ऑपरेटर बन गया, डेकोरेटर बन गया। जिस काम, कोई भी हुनर जब बच्चा सीख लेता है तो माँ बाप को इत्मीनान हो जाता है कि चलो मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बन गया। रिस्क तो अल्लाह को देना है, रिस्क तो वो देता है, लेकिन इंसान वसीला से जब पैदा हुआ है तो अपना वसीला अपने बच्चों को माँ बाप समझता है कि मेरा बेटा कामयाब हो गया, अब ये कमाएगा तो बुढ़ापे का सहारा होगा, 2 रोटी मुझे मिल जाएगी। अब नौजवानों बताओ कि तुम जवान हो गए हो और तुम कोई काम कर रहे हो, 500 रुपये रोज कमा रहे हो, 400 रुपये रोज कमा रहे हो, 300 रुपये रोज कमा रहे हो, और उसमें से 100 रुपए का तुम गुटखा खा रहे हो, तो एक तो 100 रुपया को अगर 30 से गुना करोगे तो 3000 रुपया महीना तुम्हारा नुकसान हो रहा है। और फिर जिस्म तुम्हारा खोखला हो रहा है, जिस्म तुम्हारा खोखला हो रहा है। अल्लाह ने दिल पैदा किया है और जिसके अंदर सारे आज़ा को जो पैदा किया है तो उसके अंदर एक सलाहियत रखा है। आंख के अंदर रोशनी है। बहुत सारे लोग बगैर चश्मा के एक उम्र तक देखते रहते हैं, लेकिन आज हम लोग चश्मा लगा रहे हैं। तो उसकी तो वजह यह है कि दुनियावी चीजों में मिलावट आ गई, इसलिए आंख की रोशनी भाग रही है। लेकिन जिस्म के अंदर जो नुकसान हो रहा है, किसी को कैंसर की बीमारी हो जा रही है, किसी को सफेद दाग की बीमारी हो जा रही है, किसी का बच्चा पैदा हो रहा है तो वो बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। हम ये समझते हैं कि ये बच्चा माँ की गोद से जो पैदा हुआ, जो चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, ये कुदरत की तरफ से है। गलती हमारी है, गलती हमारी है। हम गुटखा खाकर बच्चे को पैदा कर रहे हैं, हम भांग खाकर बच्चे को पैदा कर रहे हैं, हम गांजा पीकर बच्चे को पैदा कर रहे हैं, हम ड्रग्स पीकर बच्चे को पैदा कर रहे हैं। तो हमारा खून जो उस बच्चे के अंदर जा रहा है वो जाकर उसको मजबूर बना दे रहा है, माजूर बना दे रहा है। अब आप सोचो, इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी का बच्चा अगर तुमको मजबूर नजर आए, जो बोल नहीं पाता है, जो चल नहीं पाता है, जो हाथ जिसका काम नहीं कर पाता है, पता करोगे कि उसका बाप नशावर चीज का इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है? करता है। उसका असर बच्चे पे पड़ता है, उसका असर बच्चे पे पड़ता है। आपकी शादी हो जाती है, 5-5 साल तक आपके घर में बच्चा तवल्लुद नहीं होता है, बच्चा पैदा नहीं होता है। बीमारी के जड़ आप है, बीमारी के जड़ आप हैं। आप नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो नौजवानों, एक चीज खाने से कितनी परेशानियां आ रही हैं। जवानी के हालत में 30 से 35 साल, 40 साल की उम्र में नौजवान नशावर चीजों के खाने के बाद इस दुनिया से चला जाता है। जो माँ बाप ये सोच रहा था कि ये मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मालूम हो गया वो जवान बेटा दुनिया से चला गया और बूढ़ा माँ बाप इस दुनिया पर अभी तक है। तो नौजवानों, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप में चेंजिंग लाना पड़ेगा। अपने आप को, आपको जिंदा रहने के लिए इन सारी चीजों से आपको दूरी इख्तियार करना होगा। जलसा तो करोड़ों रुपए का हम और आप कर देते, ये जलसा सजाया, आपके पैसे से ये जलसा सजा। शकील आरपी नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राशिद मक्की में आ गए तो अच्छा हुआ, अबुल हसन गौसी में आ गए तो अच्छा हुआ कि कुछ दीन की बातें आपने सुन लिया, कुछ दीन की बातें आपने सुन लिया। अब आपके पास वक्त नहीं कि आप किताबों का मुताला करें,
अब आपके पास वक्त नहीं कि आप कहीं पर बैठकर 2-4 वरक़ आप पढ़कर दीन इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करें। अब आपके पास यही वक्त है कि आप बुजुर्गों के आस्थाने पर जाओ तो जलसे की महफिल में बैठकर आने वाले खतीब की बात को सुनो। उससे आपको पता चलेगा कि इस्लाम जिस मजहब पर आप कायम है वो मजहब कितना अच्छा मजहब है। ये वाहिद मजहब कायनात में है जो मुसलमानों की हर जगह रहनुमाई करता है, मुसलमानों की हर जगह रहनुमाई करता है। और एहसान है, कभी एहसान को हम भूल नहीं सकते। ये मेरे आका का कि हम उनके उम्मती और आप उनके उम्मती बनकर मेरे आका की जिंदगी को सुनो, मेरे आका की जिंदगी को पढ़ो और मेरे आका की जिंदगी पर अमल करो। इंसान बन जाओगे, दुनिया में भी कामयाबी मिल जाएगी, आखिरत में भी तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। इन बुजुर्गों के हालात को जब आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। ये मोदी शाह बाबा का आज 50वां सालाना उर्स है। हजारों लोग आए, जो तकरीर सुनने वाले थे बैठे हुए थे, जो शकील आर्मी के नाम पर आए वो चले गए। नात खानी बुरी नहीं है, अगर आप नात सुनने के शौकीन हो तो कोई भी नाते पाक पढ़ रहा है आप सुनो, और अगर आप आवाज के शौकीन हो तो फिर वो सुनना भी बेकार है, फिर कोई सवाब नहीं है। आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि हर आने वाला शायर जो नाते नबी पढ़ेगा उसको हम सुनेंगे। ये नीयत होगी तो आपका बैठना भी सवाब में लिखा जाएगा, सुनना भी सवाब में लिखा जाएगा, देखना भी सवाब में लिखा जाएगा। ये सोच होनी चाहिए कि हम जलसा में सुनने के लिए जा रहे हैं, किसी के आवाज और किसी के तरन्नुम को सुनने नहीं जा रहे। नीयत दुरुस्त रहेगी तो आप मिनट भर भी अगर बैठ गए और रब आपका देख लिया कि ये आने वाला सिर्फ सुनने के लिए आया है, जिक्र खुदा सुनने के लिए आया है, नाते नबी सुनने के लिए आया है, जिक्र औलिया इकराम सुनने की नीयत से आया है, तो आपका थोड़ी देर बैठना रब अगर कबूल कर लिया तो इस दुनिया में भी कामयाबी मिल जाएगी, आखिरत में भी आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो हमेशा ये नीयत होनी चाहिए, हमेशा ये नीयत होनी चाहिए। और ये औलिया इकराम से आप वाबस्ता रहो, इनसे जुड़े हुए रहो, इनसे लव लगा कर रखो। देता तो सब वही है, देता तो सब वही है, लेकिन बताया मैंने कि जरूरत पड़ी तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया, तो मुर्दे को जिंदा कर देना ये आला के दर्जे की पहचान नहीं है। ऐसा नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा को जिंदा करते थे तो हजरत ईसा का मर्तबा मेरे नबी से ज्यादा हो गया। नहीं, मेरे मुस्तफा खातमुन नबिय्यीन है, इमामुल अंबिया है। ये जुज़वी फजीलत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हासिल है। और ईसाई लोग कहता है कि तुम्हारे नबी ने तो मुर्दे को जिंदा नहीं किया, मेरे नबी ने तो मुर्दे को जिंदा कर दिया। लेकिन वो नादान है, नासमझ है, उसको मालूम नहीं कि मुर्दे को जिंदा करना तो आसान है, लेकिन कदमों में पड़ी हुई लकड़ी, कदमों में पड़ी हुई लकड़ी मुस्तफा को देखकर रो दे। और हजरत उमर कहते हैं कि वो लकड़ी इतना ज़ारो कत्तार रो रही थी जैसे एक छोटा ऐसा बच्चा माँ की गोद में दूध के लिए तड़प तड़प कर रोता हो। वो लकड़ी मस्जिद नबी में इस तरह से रो रही थी कि अगर वो लकड़ी थोड़ी देर और रोती रहती और मेरे मुस्तफा उसको थप्पी मारकर डट चुप करते, हजरत उमर कहते उसकी रुलाई सुनकर हमारे मुंह में कलेजा आ जाता, हमारे मुंह में कलेजा आ जाता उस लकड़ी की रुलाई को सुनकर। वो कौन लकड़ी थी? वो खजूर की लकड़ी थी, वो खजूर का दरख्त था जो मेरे मुस्तफा उस खजूर के दरख्त से टेक लगाकर जुमा के दिन खुतबा देते थे। टेक लगाकर जुमा के दिन खुतबा देते थे। एक सहाबी रसूल है, या रसूल अल्लाह, हम लकड़ी का काम जानते हैं, हम लकड़ी का काम जानते हैं, आप इस खजूर के दरख्त पर टेक लगाकर तकरीर करते हैं, खुतबा देते हैं। या रसूल अल्लाह, हम मिंबर बना देते हैं लकड़ी का। मेरे आका ने कहा बना दो।
लकड़ी का काम करते हो, बना दो। साहब ये रसूल ने तो मिंबर बना दिया। या रसूल अल्लाह, मिंबर तैयार हो गया, क्या वो जो खजूर का दरख्त है जिस पर आप टेक लगाते हैं उसको काट कर हटा दे और उसी जगह पर मिंबर में रख दे? मेरे आका ने कहा कर दो, हटा दो खजूर के दरख्त को। वहां पर मिंबर रख दिया गया। वो मिंबर जहां पर रखा गया और खजूर के लकड़ी को जब काटा गया तो वो दरख्त बगल में गिरा हुआ था, वो खजूर का दरख्त बगल में पड़ा हुआ था। मिंबर रसूल बन गया। मेरे आका आए, अब मिंबर रसूल पर बैठकर खुतबा देने लगे। इधर मेरे आका का खुतबा शुरू करना और इधर इस खजूर के दरख्त का रोना शुरू हो गया। ये खजूर के दरख्त से लोगों ने पूछा, ऐ खजूर का दरख्त, तुझे कैसे पता चल गया कि मुस्तफा आ गए और मिंबर पर खड़े हो गए, खुतबा दे रहे? तुझे तो अल्लाह ने सुनने की ताकत नहीं अता किया, तुझे अल्लाह ने देखने की ताकत अता नहीं किया, तुझे अल्लाह ने बोलने की ताकत अता नहीं किया, तू रो रहा है। देखा तुमने कैसे, सुना तुमने कैसे? और जारों पत्तार वो खजूर का दरख्त रो रहा है जिसकी आवाज पूरे मस्जिद के मुक्तदियों ने सुना। अब मेरे आका मिंबर से उतरे और उतर कर उस खजूर के दरख्त को सीने से लगाकर और उसको थपथपा कर चुप किया और कहा कि तू हमसे इतना मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि तू रो रहा है, क्यों? या रसूल अल्लाह, हम बिछड़ गए आपसे। या रसूल अल्लाह, हम आपसे बिछड़ गए, हम आपसे जुदा हो गए, हम आपसे अलग हो गए। आप जब मस्जिद में आते थे तो मुझे टेक लगाकर आप खुतबा देते थे। आज हम आपसे अलग हो गए, आज हम आपसे जुदा हो गए। जब हम रसूल के कदमों से जुदा हो गए तो हम रोए नहीं तो क्या करें, हम आंसू ना बहाएं तो क्या करें, हम परेशान ना हो तो क्या करें? तो मेरे आका ने खजूर के दरख्त को सीने से लगाकर थपथपी देकर चुप किया और पूछा, फिर अपनी जगह पर आना चाहते हो, फिर अपनी जगह पर जाना चाहते हो, या जन्नत में तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे? क्या कहा मेरे आका ने? क्या कहा कि अगर कहो तो फिर तुम्हें अपनी जगह पर मैं खड़ा कर देता हूं, और अगर चाहो तो जन्नत में हमेशा तुम मेरे साथ रहो। तो उस खजूर के तने ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए, मैं जन्नत में आपके साथ रहूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि चुप हो जा, जन्नत में तू मेरे साथ रहेगा। अब उस खजूर के दरख्त, जो आपके यहाँ भी एक दरख्त है, उसको आप काट दीजिए। उसके अंदर सुनने की ताकत नहीं है, उसके अंदर देखने की ताकत नहीं है, उसके अंदर बोलने की ताकत नहीं है। लेकिन मेरे रसूल आए तो दरख्त का टुकड़ा रोने लगा। इसका मतलब उसने मेरे आका की आवाज को सुना। अब मेरे रसूल को आते हुए देखा, और जब मेरे आका ने पूछा कि तुझे पहले अपनी जगह पर लगा दे या जन्नत में तू हमेशा मेरे साथ रहेगा, तो उसने बोल के कहा कि मैं इस दुनिया पर न रहूंगा जो दुनिया पानी है, या रसूल अल्लाह, जन्नत में मैं आपके साथ हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो बोलकर उस दरख्त ने बता दिया कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने इतनी ताकत दे दिया है कि इंसान को जिंदा किया कि एक दरख्त को भी अल्लाह के रसूल अगर चाहे तो वो सुनने की ताकत अता कर दे, बोलने की ताकत अदा करने, देखने की ताकत अदा कर दे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कुर्बान जाओ अपने रसूल पर कि मेरे आका, जानवर मेरे आका को सलाम करते थे। रास्ता से मेरे आका चल रहे हैं, जानवर सलाम कर रहे हैं। लेकिन आज इंसान, जिनको रब ने देखने की भी ताकत अता किया, सुनने की भी ताकत अता किया, बोलने की भी ताकत अता किया, लेकिन उसके बाद भी मेरे रसूल से वो मोहब्बत नहीं करते, बोलते ये बेख्तियार है, कोई इख्तियार नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह सिर्फ जन्नत को बनाता, अल्लाह सिर्फ जन्नत को बनाता, तो कोई मेरे रसूल की रसालत से इनकार नहीं करता, कोई मेरे रसूल की नबूवत से इनकार नहीं करता, कोई मेरे रसूल के इख्तियार से इनकार नहीं करता।
लेकिन जब अल्लाह ने जन्नत भी बनाया और जहन्नम भी बनाया, तो जहन्नम जिसके लिए बनाया, तो जो गुस्ताखी करेगा वो जहन्नम में जाएगा, जो मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा वो जहन्नम में जाएगा, जो मेरे औलिया किराम की शान में गुस्ताखी करेगा उसका ठिकाना रब ने बना दिया। तो मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें जन्नत की तरफ जाना है, अगर जन्नत की तरफ जाना है और जन्नत में जाना है, तो इन औलिया किराम से सच्ची मोहब्बत रखो, इन औलिया किराम से सच्ची अकीदत रखो। यकीन जानो कि इबादतें अगर थोड़ी कम भी होंगी, इबादतें अगर थोड़ी कम भी होगी, तो इनकी मोहब्बत बेड़ा पार कर देगी। इसलिए कि गौसे आजम के मुरीद हो, इसलिए कि गौसे आजम के मुरीद हो, चाहे जो जिस पीर से मुरीद हो, वो सब का सब गौसे आजम का मुरीद है। फर्क यह है कि नदियां जिस इलाके से जाती है नाम बदल जाता है, पानी तो सब जाकर समंदर ही में गिरता है। तो जो जिस इलाके में औलिया किराम गए, नाम बदल गया, चिश्ती हो गया, सोहरवर्दी हो गया, नक्शबंदी हो गया, अबुल ओलाई हो गया, अशरफी हो गया, रिजवी हो गया, फिरदौसी हो गया, मुनहमी हो गया, लेकिन वो सब की सब कादरी है। बोलने में लगता है कि हम फिरदौसी हैं, लेकिन असल में वो कादरी है। बोलने में लगता है कि हम चिश्ती हैं, लेकिन असल में वो कादरी है। इसलिए कि जितने भी मुरीदीन के पीर हैं, वो सब के सब गौसे आजम का मुरीद है। अच्छा, तो जितने हमारे और आपके पीर हुए, चाहे वो कादरियों के पीर हो, नक्शबंदियों के पीर हो, फिरदौसियों के पीर हो, सुहरवर्दियों के पीर हो, ये सारे पीराने तरीक़त गौसे आजम का मुरीद है। तो जब मेरा पीर गौसे आजम का मुरीद है, तो हम भी तो उन्हीं से मुरीद हो गए। आपका पीर गौसे आजम से मुरीद है, तो आप भी गौसे आजम के मुरीद हो, और आप तो गौसे आजम के फैजान से माला माल हो रहे हो। गौसे आजम का फैजान सरकार मिल्लत राशिद मक्की मियां ने कहा कि सरकार मिल्लत यहाँ के नहीं है। अभी वो क्या कर गए कि सरकार मिल्लत यहाँ के नहीं है, अब माल भी यहाँ का नहीं है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। माल तो बगदादे का है, लेकिन वसीला हमजा शरीफ में है। माल तो बगदाद ही का है, लेकिन सरकार मिल्लत को जो माल मिला वो अमजद शरीफ में मिला। बगदाद से स्पोर्ट होके कहाँ गया? अमजद शरीफ, और वहां से माल यहाँ आया। यहाँ माल नहीं, पूरा खानदान आ गया सैयदना पाक। एक होता है तो वाहिद होता है, दो हो गए तो पूरा खानदान हो गया, और दो तो है ही है, और दो को और बुलाते भगाते रहते हैं। यानी दो से रूहानी फैजान आप हासिल कर रहे, और दो से जाहिरी फैजान हासिल कर रहे। कोई बोल के आप तक बात पहुंचा रहा है, और कोई लिखकर आप तक पहुंचा रहा है। मैंने आपको कह दिया जबान से कि गुटखा छोड़ दो, और हुजूर मिल्लत के पास जाइएगा, हजरत मेरा बेटा गुटखा खाता है, तो वो लिख के दे देंगे, गले में लटका दो। अब गले में लटकाने से कोई गुटखा खुद छोड़ सकता है? गले में लटकाने से छोड़ सकता है गुटखा, लेकिन अकीदत देखो, अकीदा पुख्ता होना चाहिए। अगर यकीन करोगे कि कोई आदमी जाए हुजूर मिल्लत के पास और कहे कि बच्चा मेरा दारू पीता है, वो तावीज दे देंगे। तो किसी मौलाना साहब से पूछो कि हजरत ने तावीज दिया है बेटा को गले में लटकाने के लिए, तो मौलाना साहब पूछेंगे इसीलिए तावीज लिया, तो बोलोगे वो तो गुटखा खाता है इसीलिए। वो बोलेंगे तावीज से गुटखा खाना कैसे छोड़ेगा? तावीज से गुटखा खाना कैसे छोड़ेगा? यही तो फर्क है, यही तो फर्क है औलिया किराम में और उलमा में।
उलमा जो है वो किताबों को पढ़कर आलिम बने, और जो पीर बनता है वो नजरों से पीकर बनता है। हजरत बख्तियार काकी के पास दो शख्स आया, हुजूर बेटा को शादी हुए 5 साल हो गया, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। हजरत बख्तियार काकी ने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा सोरों से आए। अच्छा ठीक है, एक तावीज बनाया और कहा कि लो इसको अपने बीवी के गले में डाल देना। अब फिर हजरत बख्तियार काकी को याद आया कि ये तावीज जो है ये फला मोहल्ले से सोरोही से एक आदमी आया था, ये तावीज उसको भी दे देना, वो भी आया था औलाद के लिए। 2 तावीज मिली, एक तो तावीज उसने अपने बीवी को पहना दिया और एक तावीज उसने अपने साला की बीवी को दे दिया। कौन देता है उसको? 2 तावीज मिली, एक इनको देना एक इनको देना। हम ठहरे बेईमान, इनको ना देकर खुद भी एक इस्तेमाल कर लिया, एक अपने खानदान वाले को दे दिया। अब उसको भी देना है, कभी तो वो जाएगा बख्तियार काकी के पास तो बोलेंगे मैंने तावीज फला से भेजा, तो एक कागज के टुकड़े को लपेट के उसको दे दिया। बख्तियार काकी के यहाँ गए थे, बच्चा मेरे बहू को नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक तावीज मुझको दिया, एक तावीज तुमको भी दिया, वो गले में लटका लिया। अब देखो गले में तावीज लटकाने से बच्चा कहाँ होता है, लेकिन ये बुजुर्गों का फैजान है, ये बुजुर्गों का फैजान है कि सारा काम तो रब्बे कायनात करता है, लेकिन औलिया किराम को कुछ ताकत अता कर देता है कि तुम मेरे वली के दरबार में गए हो, तुम मेरे वली के दरबार में गए हो ये सोचकर कि ये दुआ कर देंगे तो रब कबूल कर लेगा। तो तावीज तो एक लटकाने के लिए, दिल की तशफ़ी के लिए पीराने तरीक़त देते हैं। असल में इनके आबाओ अजदाद की नजर होती है अपने बेटों पर, अपने खानदान वालों पर कि मेरे बेटे ने तावीज में क्या लिखा, लिख दिया कि इसको औलाद हो जाए। तो हमारे गौसे आजम दुआ करते परवरदिगारे आलम आबिद कादरी ने एक मुरीद को दिया है कि इसको औलाद से नवाज दे रब। उसके जबान में तासीर नहीं है, कोई बात नहीं, उसके हाथ में शफा नहीं, कोई बात नहीं। परवरदिगारे आलम तेरा अब्दुल कादिर उसकी तरफ से सिफारिश करता है कि जिसको उसने तावीज लिख कर दिया है उसको औलाद को अदा कर दे। जब तावीज हम लिख कर देंगे तो गौसे आजम सिफारिश करेंगे, दुआ गौसे आजम करेंगे, नाम मेरा होगा, नाम मेरा होगा कि तावीज उन्होंने दिया तो बच्चा हो गया, तावीज उन्होंने दिया तो बेटा शफा पा गया, तावीज उन्होंने दिया तो नौकरी मिल गई, तावीज उन्होंने दिया तो बच्चा कामयाब हो गया। नाम मेरा होगा, काम रब कर रहा है और गौसे आजम बेड़ा पार करवा रहा है। अभी गौसी साहब ने कहा कि इज्जत कैसे मिलती है, उन्होंने बताया सजदा करने से इज्जत मिलती है। तो सिर्फ सजदा करने से इज्जत नहीं मिलती, बुजुर्गों से अकीदत रखने से भी इज्जत मिलती है, बुजुर्गों से मोहब्बत रखने से भी इज्जत मिलती है। और इसी दुनिया पर देखो हजरत जुनैद बगदादी तो दुनियादार थे, वो तो पहलवान थे, वो तो कुश्ती लड़ते थे, वो तो पैसा कमाते थे, लेकिन जैसे ही सुन लिया कि आज इस अखाड़े में एक सैयदजादे आए हैं और उनसे मेरा मुकाबला है, सैयदजादे ने कहा दिया जुनैद आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारे नबी की औलाद है, आज जो तुमसे मुकाबला करने आया है तुम्हारे नबी का बेटा है, आज जो तुमसे मुकाबला करने आया है वो अली का बेटा है। जुनैद अगर दुनिया जीतना है तो हमें पटक दो, अगर आखिरत में कामयाब होना है तो खुद पटका जाओ। अगर दुनिया जीतना है, दुनिया के इनामो इकराम को अगर हासिल करना है तो हमें पटक दो, और अगर आखिरत में मर्तबा हासिल करना है तो खुद हार जाओ। आखिरत में तुम्हें कामयाबी और मिल जाएगी और तुम्हें नामवरी मिल जाएगी, तुम्हारा मर्तबा बुलंद हो जाएगा। ये दुनिया वाले तुम पर थूकेंगे जरूर, लेकिन आखिरत में तुम्हारा सर ऊंचा हो जाएगा। तो जुनैद बगदादी ने कहा यहाँ हार जाना हम पसंद करेंगे, लेकिन वहां जीतना हमें चाहिए।
हम यहाँ हार जाएंगे, लेकिन आप वादा करो कि वहां हम जीत जाएंगे, वहां मेरा मर्तबा बुलंद होगा। तो सैयदजादे ने कहा मैं दुआ कर दूंगा, गौसे आजम मेरी बात को सुन लेंगे और अब तुम्हारे मर्तबे को बुलंद कर देगा। तो रब का फैजान देखो जुनैद बगदादी पर कि वो सैयद नहीं है, लेकिन सैयदों के शिजरे में जुनैद बगदादी का नाम आ गया। सैयदों के शिजरे में जुनैद बगदादी का नाम आ गया। क्यों आ गया? सैयद नहीं, अली की औलाद नहीं, फातिमा के बेटा नहीं, मुस्तफा के खानदान से नहीं, लेकिन दुनिया वालों के सामने एक सैयद की बात को रखकर वो हार गए। तो हमारे आबा व अजदाद ने उनके मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया कि उनको सैयद उत ताइफा का खिताब नवाज दिया। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों से मोहब्बत इसलिए करो, अकीदत इसलिए रखो कि इनके जरिए मेरा काम हो जाए, इनके जरिए मेरा काम हो जाए। कमेटी के लोगों को काबिल मुबारकबाद है, और इससे ज्यादा काबिल मुबारकबाद आप लोग हैं कि 4:23 हो गया और अभी तक आधे लोग बैठे हुए हैं। वाह! और मोदी शाह बाबा के उर्स में तो मुझे पता है कि यहाँ तो लोग उस वक्त तक रहते हैं जब तक के सलाम नहीं होता। और कुछ कहना है मन्नानी साहब? आइए 5 मिनट, अजान तो 5 बजे होती होगी ना? हाँ हाँ, फिर इंशाल्लाह। लेकिन एक बात का ख्याल रखोगे, हाथ उठाया है नमाज पढ़ने वाला तो उठवाया उन्होंने, अब जवाब तो वहां देना होगा, लेकिन ये वाला हाथ हम उठवाया है ना?